morning students, welcome to your social science class. Today we are going to discuss bookwork and notebook work of chapter 9, Developing Pollution Free Environment. A part, multiple choice questions. Choose the correct option from the following. Which of the following things is not a non-living thing? इनमें से जो नेम्स आपको दिए हैं इनमें से कौन सा जो थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है? सनलाइट, एयर, वाटर, ह्यूमन बींग्स. तो आप डी पार्ट को टिक करोगे, दैट इज़ ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं. सेकेंड वन, एन अनक्लीन एंड डर्टी सराउंडिंग कॉजेज. एक अनक्लीन और डर्टी सराउंडिंग से क्या होता है? जर्म्स, डिजीज़, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या ऑल ऑफ दीज. तो अगर जो हमारी सराउंडिंग अनक्लीन और डर्टी होगी तो ये सभी होंगे, तो हम क्या करेंगे? डी पार्ट को टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज. थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल? फ्रूट पिल, पेपर्स, प्लास्टिक गुड्स और लीव्स. तो इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल है? दैट इज़ प्लास्टिक गुड्स. तो आप सी पार्ट को टिक करोगे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Fourth one is, which of the following pairs is wrong? Burning, waste is burnt and produce smoke. Burning से क्या होता है? वेस्ट को हम बर्न करते हैं और स्मोक प्रोड्यूस होता है. Compost pit, a pit is dug and household waste is dumped in it. एक पिट को हम डग करते हैं और उसके अंदर हाउसहोल्ड वेस्ट को डंप कर देते हैं. लैंडफिल्स, गार्बेज इज़ डम्प्ड इन डीप डिचेस. लैंडफिल्स में क्या होता है? जो गार्बेज है उसको डीप डिचेस में डंप किया जाता है. या नन ऑफ दीज. तो इनमें से जितने भी पेयर्स हैं ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, तो हम डी पार्ट को टिक करेंगे, दैट इज नन ऑफ दीज. फिफ्थ वन, द प्रोसेस इन विच वेस्ट मटीरियल्स आर ट्रीटेड इन अ वे दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन इज कॉल्ड. आपको प्रोसेस बताना है जिसमें वेस्ट मटीरियल को इस वे से ट्रीट किया जाता है जिसमें उसे हम दोबारा से यूज़ कर सके, दैट इज़ नोन एज रिसाइकलिंग. तो आप ए रिसाइकलिंग को टिक करोगे. Is it clear students? Now E part, fill in the blanks. First one is, plants need air, water and dash sunlight to grow. Plants को किन किन चीज़ की नीड होती है ग्रो करने के लिए? एयर, वाटर एंड प्रॉपर सनलाइट की. सेकेंड वन, अ क्लीन सराउंडिंग हेल्प्स अस टू रिमेन. एक क्लीन सराउंडिंग से हम क्या हो जाएंगे? हेल्दी रहेंगे. थर्ड वन, डर्टी वाटर कैन बी डैश एंड यूज टू वाटर प्लांट्स. जो डर्टी वाटर है उसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं एंड उसे यूज़ कर सकते हैं फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. फोर्थ वन, कॉम्पोस्ट पिट इज़ अ गुड वे टू डिस्पोज वेस्ट. जो कॉम्पोस्ट पिट होता है ये एक गुड वे होता है वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए. फिफ्थ वन, recycle, reuse and rescue are the 3 R's of keeping the environment clean and healthy. हमने चैप्टर में रीड करा था what are the 3 R's जिससे हम environment को clean और healthy रख सकें, that is recycle, reuse and rescue. Now F part, unscramble the following letters. आपको जो लेटर्स नीचे दिए हैं उनको अनस्क्रैम्बल करने हैं. ये सभी लेटर्स आपने इस चैप्टर में रीड किए हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आप ये अनस्क्रैम्बल करोगे. नाउ जी पार्ट, करेक्टली मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. डिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वेजिटेबल पील्स. कंपोस्ट, कंपोस्ट से क्या बनेगा? मैन्योर बनेगा. ओल्ड न्यूज़पेपर्स, एल्युमिनियम कैन. नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? प्लास्टिक बैग्स. फिफ्थ वन इज़ लैंडफिल, लो लाइंग एरियाज फॉर वेस्ट डिस्पोजल. जो लैंडफिल होता है वो एक लो लाइंग एरिया होता है जिसमें वेस्ट डिस्पोजल किया जाता है. B part, very short answer type questions. First one is, give any 2 examples of living and non-living things. आपको 2 example living things और 2 example non-living things के बताने हैं. Human being and animals are living things. Air and water are non-living.
सेकेंड वन, व्हाट आर द बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स? बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स क्या होते हैं? द डिग्रेडेबल मटीरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल विच कैन डिकम्पोज एंड मिक्स विद सॉइल। जो डिग्रेडेबल मटीरियल्स होते हैं उन्हें ही बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है, जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं एज वेल एज डिकम्पोज भी हो जाते हैं। नाउ थर्ड वन, गिव एनी 3 वेज टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटीरियल। आपको 3 वेज बताने हैं वेस्ट मटीरियल को डिस्पोज करने के लिए। 3 वेज टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटीरियल्स आर बर्निंग, लैंडफिल्स एंड ओपन डंपिंग। बर्निंग, लैंडफिल्स और जो ओपन डंपिंग है, ये 3 वेज हैं वेस्ट मटीरियल को डिस्पोज करने के लिए। नाउ फोर्थ वन, नेम एनी 5 नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल्स। आपको 5 नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल्स के बारे में बताना है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर और ग्लासेस, ये सभी नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल्स हैं जो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होते। नाउ सी पार्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। A clean surrounding helps us to remain healthy. Explain the statement. एक clean surrounding हमारी help करते हैं healthy रहने में। आपको इस statement को explain करना है। This statement is absolutely right because an unclean and dirty surrounding causes different kinds of germs and disease. ये statement बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज अगर अनक्लीन और डर्टी सराउंडिंग होगी तो उससे क्या होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्म्स और डिजीज़ एग्जिस्ट करेंगे। ओपन डंपिंग हेल्प्स इन डिस्पोजिंग वेस्ट। जो ओपन डंपिंग होती है इससे हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। इन दिस प्रोसेस वेस्ट फ्रॉम द सिटी एंड टाउन्स आर टेकन फार अवे बाय ट्रक्स। इस प्रोसेस में वेस्ट सिटीज़ या टाउन्स में से थ्रू ट्रक फार अवे लेके जाते हैं एंड डम्प्ड इन एन ओपन लैंडफिल्स, और इनको डंप किया जाता है ओपन लैंडफिल्स में। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ थर्ड वन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। आपको रिसाइकलिंग के प्रोसेस को डिस्कस करना है। द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग मीन्स द प्रोसेस इन विच वेस्ट मटीरियल्स आर ट्रीटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन। जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है उसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है जिससे कि हम उनको दोबारा से यूज़ कर सकें। फोर्थ वन, व्हाट शुड बी डन टू रिसाइकिल द यूज्ड वाटर एट डोमेस्टिक लेवल। हमें क्या करना चाहिए कि जो डोमेस्टिक लेवल पे हमने वाटर को यूज़ किया है उसे रिसाइकिल करें। द यूज्ड वाटर एट डोमेस्टिक लेवल शुड बी कलेक्टेड एंड रिसाइकिल्ड एट recycle plant and then the recycled water can be used for watering plants. जो डोमेस्टिक लेवल पे यूज्ड वाटर है उसे कलेक्ट करके रिसाइकलिंग प्लांट तक लेके जा सकते हैं एंड देन रिसाइकिल प्लांट में वाटर को रिसाइकिल करके उसे वाटरिंग प्लांट के लिए यूज़ किया जा सकता है। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल मटीरियल्स। डिग्रेडेबल मटीरियल्स कौन से होते हैं? डिग्रेडेबल मटीरियल्स आर दोज वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड। डिग्रेडेबल मटीरियल्स जो होते हैं उन्हें हम डिकम्पोज कर सकते हैं एंड नॉन डिग्रेडेबल मटीरियल्स आर दोज वेस्ट मटीरियल विच डू नॉट डिकम्पोज ईजीली, जो डिकम्पोज ईजीली नहीं होते और ये सॉइल्स के साथ भी मिक्स नहीं होते। सेकेंड वन इज़ लैंडफिल्स एंड कॉम्पोस्ट पिट्स। इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। व्हाट इज़ लैंडफिल्स? लैंडफिल्स मीन्स द डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ एंड अदर वेस्ट मटीरियल बाय बरिंग इट एंड कवरिंग इट विथ सॉइल। लैंडफिल्स का मतलब होता है कि जो भी रिफ्यूज़ मटीरियल या अदर वेस्ट मटीरियल है उसको डिस्पोज करना बाय बरिंग इट और उसको कवर कर दिया जाता है सॉइल से। कॉम्पोस्ट पिट क्या होता है? कॉम्पोस्ट पिट्स मीन पिट्स आर डग इन द ग्राउंड। पहले पिट को डग किया जाता है एंड हाउस होल्ड वेस्ट विद कैटल लिटर एंड डंग इज डम्प्ड। इसमें हाउस होल्ड वेस्ट प्लस कैटल लिटर या जो डंग है उसको मिक्स करके डंप कर दिया जाता है और लेटर ऑन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम यही कॉम्पोस्ट मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। Is it clear, students? So today we have completed
lesson number 9. Learn it properly. Okay, students. Thank you and goodbye.